जाए। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदाइन को फतह किया तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत सारा माल गनीमत दिया। जो मदाइन का बादशाह था वो कत्ल हो चुका था और बहुत सारा माल मुसलमानों के हाथ लगा था। तो मुसलमानों के अमीर ने ऐलान करवाया कि जिस मुजाहिद के पास जो कुछ भी है वो ला के उसको अपने अमीर के पास जमा करवा दे, फिर हम हिसाब से उसको सब मुजाहिदीन के अंदर तकसीम करेंगे। चुनाचे जिसके पास जो कुछ था सब लोग लेके आए। अब सामान तो बहुत सारा आके जमा हो गया, लेकिन एक चीज मिसिंग थी कि जो बादशाह को कत्ल किया गया था तो बादशाह के सर पे एक ताज था और उस ताज में बड़े कीमती हीरे मोती लगे हुए थे, उसकी बड़ी मालियत थी। वो वापस नहीं आया था। तो अमीर लश्कर ने दूसरे दिन फिर ऐलान करवाया कि अगर किसी के पास वो ताज है तो आज वो भी जमा करवा दिया जाए। तो बादशाह अकेला बैठा हुआ था, उसने देखा कि एक नौजवान आया, फटे हुए उसके कपड़े थे, लग रहा था कि बहुत ही गरीबी की जिंदगी गुजारने वाला बंदा है। और उसने एक कपड़े के अंदर वो ताज जो था वो लपेटा हुआ था। वो आया और बादशाह को वो ताज देकर वापस जाने लगा। बादशाह बड़े हैरान। उसने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो कि ये ताज तुमने वापस कर दिया। किसी को पता नहीं था कि ये ताज किसके पास है। अगर वो उस ताज को खुद बेचते या उसके हीरे जवाहरात को एक एक करके बेचते तो पूरी जिंदगी उनकी आराम से गुजर जाती, मगर उन्होंने लाके उसको जमा करवा दिया। और बादशाह को देने के बाद फिर वो चल पड़े वापस, पीठ फेर के जाने लगे। तो बादशाह ने कहा, भाई आपका क्या नाम है, आपने इतनी बड़ी चीज जमा करवा दी। तो वो मुजाहिद थोड़ी देर के लिए रुका और उसने कहा कि बादशाह सलामत, जिस अल्लाह को राजी करने के लिए ये ताज मैंने आपके पास जमा करवा लिया है, वो अल्लाह मेरा भी नाम जानता है और मेरे बाप का भी नाम जानता है। आपको बताने की क्या जरूरत है। जिस अल्लाह को मैंने राजी करना है वो अल्लाह मेरा नाम भी जानता है, मेरे बाप का भी नाम जानता है। अमीर लश्कर उसके जवाब से इतना खुश हुए कि उसके बाद जब कभी किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते थे तो उस मुजाहिद के इस अमल को अल्लाह का सामने वास्ता बनाकर पेश करते थे। और वो फरमाते हैं कि मैंने जब भी उस मुजाहिद के इस अमल का वास्ता अल्लाह को पेश किया, अल्लाह ने पूरी जिंदगी मेरी हर दुआ को कबूल फरमाया। तो जो अमल इखलास के साथ किया जाता है, अल्लाह ताला उस अमल से इतना खुश होते हैं।